Hello students of class 12th. Today I will teach you second order derivative. ये टॉपिक चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का है। देखिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है। इफ़ अ फंक्शन f इज डिफरेंशियबल एट अ पॉइंट x देन इट्स डेरिवेटिव f इज कॉल्ड द फर्स्ट डेरिवेटिव। जैसे कि सपोज दैट हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल x की पावर 3। जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स, यानी वन टाइम हमने डिफरेंशियल किया, ये आ गया 3x²। तो ये कहलाएगा आपको फर्स्ट डेरिवेटिव। क्या कहलाएगा ये? फर्स्ट डेरिवेटिव। या हम इसको डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द फंक्शन कह सकते हैं। और इसको डी वाई ओवर डी एक्स को हम एफ डैश से भी डिनोट कर सकते हैं, एफ डैश भी लिख देते हैं। और इसको हम बाई वन भी लिख देते हैं। बाई वन का मतलब होता है डी वाई ओवर डी एक्स, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव। ओके, एफ डैश इज फर्दर डिफरेंशियबल एट द सेम पॉइंट एक्स, देन इट्स डेरिवेटिव इज कॉल्ड द सेकेंड डेरिवेटिव और डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड ऑर्डर ऑफ एफ। सपोज दैट अब हमने जो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 3x² है, इसका अगेन डिफरेंशियल किया तो हम लिखेंगे d2y ओवर dx²। और ये आ जाएगा बेटा 3×2=6x, है ना। तो d2y ओवर dx² को सेकंड डेरिवेटिव बोला जाएगा। इसको f डबल डैश से भी डिनोट कर सकते हैं और इसको हम y2 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? y2। ओके, तो ये है आपका डेरिवेटिव को किस तरह से लिखा जाता है। फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड होगा तो थर्ड डेरिवेटिव भी लिख जाएगा, डी की पावर 3 बाई डी एक्स की पावर 3, बाई 3 से भी डिनोट कर सकते हैं इसको, है ना। या कहीं कहीं इसको वाई डैश फर्स्ट डेरिवेटिव यानी डी वाई ओवर डी एस, देखिए इस तरह से भी लिख सकते हैं, वाई डैश डी वाई ओवर डी एक्स, वाई डबल डैश डी टू वाई ओवर डी एक्स², वाई ट्रिपल डैश डी की पावर 3 और डी एक्स की पावर 3। ठीक है, एंड सो ऑन। इस तरह से हम आगे लिख सकते हैं। ओके, एक्सरसाइज 5.13 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। पार्ट 1 हमने लिया x की पावर 20 है। सॉल्यूशन, लेट y इक्वल x टू द पावर 20। सेकेंड ऑर्डर चाहिए, तो सेकेंड ऑर्डर मीन्स d2y ओवर dx²। तो फर्स्ट ली डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x dy ओवर dx, x की पावर 20 आप जानते हैं, x की पावर n पावर पहले आ जाती है, n x की पावर n-1 जानते हैं ना। ठीक इसी तरह से x का 20 का क्या हो जाएगा, 20 पावर पहले और x की पावर 20-1 19। तो ये आ गया डी वाई ओवर डी एक्स। अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, 19 पहले आ जाएगा, 19 इंटू 20 380 और x की पावर आ जाएगा 18। तो ये d2y ओवर dx² आ गया 380 x टू द पावर 18 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, x³ प्लस 10x, तो लेट y इक्वल x³ प्लस 10x। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x डी वाई ओवर डी एक्स, x³ का 3x² और 10x का sec² x होता है। डेरिवेटिव मैंने आपको बता दिए हैं, लिखाए भी थे, इनको बेटा लर्न करो। डी ओवर डी एक्स 10x sec² x होता है। अगेन डिफरेंशियल 3x² का हो जाएगा 6x। अब जैसे कि ये sec² x है, तो सबसे पहले तो बेटा ये पावर आएगी, पहले यहाँ आ गई 2 sec x हो गया। फिर इस sec x का करेंगे, और sec x का होता है sec x 10x, तो sec x इंटू sec x sec² x, तो 6x प्लस 2 sec² x 10x।
क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। नंबर वन, साइन इनवर्स एक्स। तो लेट y इक्वल साइन इनवर्स एक्स डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। डी वाई ओवर डी एक्स, साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 - एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हम दो रूल लगा सकते थे, डिवाइड वाला भी लगा सकते थे कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर, बट मैंने यहाँ क्या करा है, इसको सिंगल फंक्शन में ही बनाया है। तो जो 1 - एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1 - एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 होना। अब ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस का 1/2 हो जाएगा। ओके, तो अगेन डिफरेंशियल करेंगे तो इसमें पावर बेटा पहले आ जाती है, आप जानते हो। तो माइनस का 1/2 ये आ गया, 1 - एक्स स्क्वायर ये रखा है, पावर एक कम हो जाती है, यहाँ पर एक कम हो गई, 1 - एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल ये रहा। तो यहाँ पर आपका 2 1 जा 2 और -1 माइनस का 3/2 पावर आ गई, और 1 का हो गया 0, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x। इस 2 से ये 2 ही कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो x अपॉन 1 - एक्स स्क्वायर की पावर ये नीचे ले गए तो प्लस की हो गई 3/2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, log x अपॉन एक्स। लेट y इक्वल log x अपॉन एक्स डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x dy ओवर dx। यहाँ हमने लगा दिया डिवाइड रूल कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर। तो log x का 1/x ये आ गया, और log x एज इट इज x का होता है 1, x से ये कैंसिल भी हो गया। तो 1 - log x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x टू द पावर 4, एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब क्योंकि न्यूमरेटर का करेंगे 1 - log x का करेंगे आप ये, तो 1 का हो गया 0 और log x का हो गया 1/x माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल यानी x टू द पावर 2 का 2x हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1/x माइनस 2x प्लस 2x log x अपॉन x की पावर 4, यहाँ से ये कैंसिल भी हो गया, एक x से x कैंसिल हो गया। तो माइनस का x माइनस का 2x प्लस 2x log x अपॉन x टू द पावर 4 ये ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 3x प्लस 2x log x अपॉन x के 4। अभी हमें एक चीज़ और नज़र आ रही है यहाँ पर कि x कॉमन आ रहा है, तो x हमने कॉमन लिया तो 2 log x माइनस का 3 अपॉन x की पावर 4, ये आपका x से x कैंसिल होने पर 2 log x माइनस 3 अपॉन एक्स क्यूब, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, इफ y इक्वल cos इनवर्स x फाइंड d2y ओवर dx स्क्वायर, दैट मीन्स सेकेंड डेरिवेटिव। लैंग्वेज में नहीं कहा, इस तरह से कह दिया, एक ही चीज़ है, इन टर्म्स ऑफ y एलोन। तो गिवन y इक्वल cos इनवर्स x इक्वल cos y डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x dy ओवर dx बनेगा। यहाँ से cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर से हमने डिफरेंशियल करा इसका, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज 1 का डिफरेंशियल 0 माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर। अब देखो इसका स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या कर रहे हैं, डिफरेंशियल कर रहे हैं। सबसे इजी मेथड इसका क्या है डिफरेंशियल करने का, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए √x का जो डिफरेंशियल होता है वो होता है 1/2 √x। अब इसको भी ऐसे समझिए, √1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए आप x लेट कीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2 √x। ओके, अब ये x तो है नहीं, ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 जब इसका करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x यानी माइनस का 2x, ये कंप्लीट हो गया बेटा इसका, है ना। अब ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ओके, और अब देखो ये वाला तो जब 0 से मल्टीप्लाई हम इसकी करेंगे तो 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या बचा
ये बचा एक्स, लेकिन ये बाहर भी माइनस चल रहा है, यहाँ पर ये माइनस चल रहा है, तो इस माइनस की वजह से ये पर माइनस आएगा, एक्स बचा, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों टर्म नीचे आ गए, पावर 1 और पावर 1/2 ये हो गई पावर 3/2, तो माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखिए हमें जो आंसर अपना लाना था वो क्या लाना है, इन टर्म्स ऑफ वाई, क्या लाना है, इन टर्म्स ऑफ वाई, है ना, हमारा चल रहा है एक्स में, तो फिर हमें यहाँ से थोड़ी सी बात देखनी होगी, ये जो आ रहा है ना y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ से जब x निकालेंगे, क्या निकालेंगे x, तो x इक्वल टू हो जाएगा कॉस वाई, ये जो x की वैल्यू है वो आप रख दीजिए यहाँ पर, यहाँ, तो x की वैल्यू रखेंगे कॉस वाई, तो माइनस का कॉस वाई अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई की पावर 3/2, यू नो वेरी वेल 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई, पावर 2 से पावर 2 कैंसिल, साइन वाई की पावर 3 बचा है, इसको हमने ब्रेक करके लिखा साइन वाई इंटू साइन स्क्वायर वाई, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर वाई, ये तो हो गया कॉस एक्स स्क्वायर वाई, और कॉस अपॉन साइन हो गया कॉट, तो इट इज़ द फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इफ y इक्वल x प्लस 10x प्रूव दैट कॉस स्क्वायर एक्स d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस का 2y प्लस 2x इक्वल 0। बेटा इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, आते हैं, ठीक, तो इनको बहुत अच्छी तरह से करिएगा, क्वेश्चन इजी भी हैं। गिवन y इक्वल x प्लस 10x डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x dy ओवर dx इक्वल x का डेरिवेटिव 1 और 10x का सेक स्क्वायर एक्स, ये आ गया, अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x d2y ओवर dx स्क्वायर 1 का हो गया 0, सेक स्क्वायर एक्स का पावर पहले 2 सेक एक्स और सेक एक्स का हो गया सेक एक्स 10x, तो ये आ जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स 10x। अब देखिए हमें प्रूव करना है ये d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2x इक्वल टू 0, तो हमने इसका LHS ले लिया, ये हमने इसका LHS लिया, कॉस स्क्वायर एक्स d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस का 2y प्लस 2x, ये LHS है, तो कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज़ रखा, d2y ओवर dx स्क्वायर की वैल्यू है 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 10x, ये हमने ये वैल्यू लगा दी, उसके बाद माइनस का 2 और y की वैल्यू जो दे रखी है क्वेश्चन में x प्लस 10x और प्लस का 2x एज इट इज़ लिख दिया, तो कॉस स्क्वायर एक्स है तो सेक स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, तो 2 10x माइनस 2x माइनस 2 10x प्लस 2x, इस 2x से ये 2x हो गया, 2 10x से 2 10x हो गया, आंसर इज 0, दैट मीन्स राइट हैंड आ गई है आपकी, यानी प्रूफ हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इफ y इक्वल a cos nx प्लस v sin nx सो दैट d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस n स्क्वायर y, तो ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। सॉल्यूशन देखिए, y इक्वल a cos nx प्लस v sin nx डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x dy ओवर dx, a कांस्टेंट cos nx का माइनस का sin nx, जैसे cos x का क्या होता है, cos x का होता है माइनस sin x, तो cos nx का क्या हो जाएगा माइनस का sin nx, अब nx का भी कराएंगे, एंगल पर भी ध्यान दें, तो nx का यानी n, तो माइनस का na sin nx, ठीक इसी तरह से आपका है प्लस v sin nx, तो v इज़ द कांस्टेंट एज इट इज, sin nx का cos nx और nx का n आएगा, अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, फिर से वही माइनस का n इज़ द कांस्टेंट, माइनस n इज़ द कांस्टेंट, ये आ गया, sin nx का cos nx और nx का n, यहाँ से देखें n भी एज इट इज, cos nx sin nx और nx का n, तो ये n स्क्वायर, ऐसे यहाँ पर भी n स्क्वायर, यहाँ पर भी, अब ये माइनस का n स्क्वायर कॉमन है, इसको बाहर ले लो माइनस n स्क्वायर, तो a cos nx प्लस b sin nx, इट इज़ द वैल्यू ऑफ फाई, सो इट माइनस का n स्क्वायर बाई, ये माइनस का n स्क्वायर बाई बनेगा, है ना, इस माइनस के n स्क्वायर बाई को अब आप राइट हैंड में ले जाओ, लेफ्ट हैंड में सॉरी, तो d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस n स्क्वायर वाई इक्वल 0, इट इज़ द फाइनल आंसर।
ओके, क्वेश्चन नंबर 12, इफ y इक्वल 3 cos log x प्लस 4 sin log x, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इक्वल 0। देखिए यहाँ पर जो फंक्शन है कॉस और साइन का वो log x है ये। तो इसका देखो डिफरेंशियल कैसे करेंगे, y इक्वल 3 cos log x प्लस 4 sin log x, डिफरेंशियल किया, 3 एज इट इज कॉन्स्टेंट है, चूँकि जब कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई में होता है तो वो एज इट इज आ जाता है। cos x, थोड़ी देर को log x को x मान लें आप, तो cos x माइनस साइन x, अब x का मतलब log x, फिर log x का डिफरेंशियल करना पड़ेगा, तो log x का हो जाएगा 1/x एज इट इज। इसका करेंगे 4 sin log x का 4 sin x का cos x, दैट मीन्स cos log x, sin log x का cos log x का 1/x। यहाँ x आपका एलसीएम बन रहा है सेम, इसको हम x को सीधे सीधे इधर ले गए लेफ्ट हैंड, तो x डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल आ गया माइनस का 3 sin log x प्लस 4 cos log x। ओके, और फिर हमने इसका दोबारा से डिफरेंशियल किया, तो देखिए डिफरेंशियल कैसे हुआ, ये भी आपका बेटा डबल फंक्शन बन गया। ये भी आपका डबल फंक्शन बन गया इस तरह से, देखो ये फर्स्ट ये सेकंड, तो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल, या फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशियल डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स एज इट इज सेकंड एज इट इज, और x का हो गया 1। ठीक, इसी तरह से इधर का हो जाएगा माइनस का आपका हो जाएगा ये 3 sin log x था, तो माइनस का 3 sin log x का cos log x और log x का 1/x, और माइनस का 4 sin log x अपॉन x। यहाँ से फिर हमने देखा कि जो हमारा x है वो एलसीएम में आ रहा है, फिर से हम लेफ्ट हैंड में ले गए इस x को, तो ये आ जाएगा x की करेंगे x से तो एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल माइनस का 3 cos log x, और ये माइनस है बेटा माइनस का 4 sin log x। यहाँ से हमने माइनस मार्क कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा 3 cos log x प्लस 4 sin log x, और ये है y, इस माइनस y को लेफ्ट हैंड ले जाओ तो एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इक्वल 0। ये बेटा प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इफ y इक्वल log ब्रैकेट x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल 0। देखिए जो फंक्शन है वो हमने नोट कर लिया, y इक्वल लॉग x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और डिफरेंशियल करा, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो डी वाई ओवर डी एक्स, देखो log x का क्या होता है बेटा, तो log x का होता है 1/x, तो ये आ गया आपका 1/x। अब इस x का करेंगे तो डी ओवर डी एक्स एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये तो एज इट इज़ रहा। नेक्स्ट लाइन में अब x का जो होता है वो 1 होता है, और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अंडर रूट एक्स का होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, सेम एज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस अंदर वाले का करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, 1 का तो 0 हो गया, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। फिर हमने इसका एलसीएम लिया, इसका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स ये वाला अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये टर्म हो गया कैंसिल, तो ये आ गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, इट इज़ द फर्स्ट डेरिवेटिव। नाउ अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और डिवाइड रूल लगाएंगे, तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, इससे पहले देखो अभी एक क्वेश्चन में आया था यही वाला फंक्शन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, या शायद 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 था, मैंने उसको ऊपर ले जा करके सिंगल टर्म में भी किया, यहाँ पर मैंने इसी को डिवाइड रूल से कर रहा हूँ, ठीक है। तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर, दैट मीन्स 1 का डिफरेंशियल 0 माइनस न्यूमरेटर यानी 1 और डेरिवेटिव ऑफ
डिनोमिनेटर यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो बनेगा 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, और एक्स स्क्वायर प्लस वन का बनेगा 2x, तो 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, ओके, और ये तो टर्म 0 हो गया, तो माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये जो आपका रखा है नीचे डिनोमिनेटर में, और ये वाला जो है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये भी आ गया। अब जो हमें प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग बनाना है, वरना तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर 3/2 भी हो जाएगा, है ना। लेकिन हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन में नीड है, जो हमें प्रूफ में बनाना है, तो प्रूफ में हमें एक्स स्क्वायर प्लस वन d2/dy स्क्वायर करना है, इसलिए इस वाले टर्म को आप लेफ्ट हैंड में ले जाइए, ये चला गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन है d2/dy स्क्वायर, और इधर क्या बचा, माइनस का x इंटू 1/√x स्क्वायर प्लस वन, इसको भी हमने अलग किया है, क्यों किया है अभी आपको पता चलेगा। देखिए बेटा, ये जो वैल्यू है ना 1/√x स्क्वायर प्लस वन, ये आपकी dy/dx की है, तो यहाँ पर हमने dy/dx पुट कर दिया, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव, और इस वैल्यू को हम लेफ्ट हैंड में ले गए, तो फाइनल ये हमारा बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन d2/dx स्क्वायर प्लस x dy/dx इक्वल 0। इट इज़ द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, if x equal tan 1 upon a log y, then prove that 1 plus x square d2/dx square plus 2x minus a dy/dx equal 0। given x equal tan 1 upon a log y, देखिए बेटा, यहाँ आप अगर डायरेक्टली इसको करोगे तो थोड़ा सा लॉन्ग पड़ेगा ये, है ना, किस तरह से कि tan और इसको अगर x लोगे तो इसे सॉर्ट करने के लिए मैंने इस tan को लेफ्ट हैंड में लाऊंगा, तो ये tan इनवर्स x बनेगा, ये बन गया tan इनवर्स x इक्वल 1 अपॉन a log y, तो log y इक्वल टू a tan इनवर्स x। देखिए क्वेश्चन ही पूरा चेंज कर दिया, है ना। अब हम log y का इजीली डिफरेंशियल कर सकते हैं, तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, log y का 1 अपॉन y का dy/dx, a एज इट इज, और tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy/dx इक्वल टू a बाई, अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज़ द फर्स्ट और dy/dx इज़ द सेकेंड, तो फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशियल प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल, फर्स्ट का मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, क्योंकि 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, और ए वाई का जो बनेगा ए वाई का dy/dx बनेगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2/dx स्क्वायर प्लस 2x dy/dx इक्वल dy/dx। अब हमें नेक्स्ट टर्म में दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि ये भी dy/dx है और ये भी dy/dx है, तो इसको भी हमने लेफ्ट हैंड में ले लिया, ये ले लिया माइनस में, और माइनस लेने के बाद ये हमें कॉमन आ रहा है नज़र, तो 2x माइनस ए dy/dx, यानी फाइनल जो बनेगा वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2/dx स्क्वायर प्लस 2x माइनस ए dy/dx इक्वल 0, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट था जो मैंने अभी भी कराया, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ये, आने वाले सारे क्वेश्चन से आए हुए भी हैं बोर्ड में, प्लीज़ इनको ट्राई करना, बहुत अच्छी तरह से समझना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इफ़ x टू द पावर m y टू द पावर n इक्वल x प्लस वाई की होल पावर m प्लस n, देन प्रूव दैट dy/dx इक्वल y अपॉन x। बेटा क्वेश्चन को देखते ही पता चल रहा है, इस पर मैंने वीडियो भी प्रीवियस वीडियो बनाई थी, लॉग वाला, है ना, लॉग वाले फंक्शन पर बनाई थी कि जो पावर में होता है फंक्शन u की पावर v वाला जो था, तो सेम एज यहाँ भी हमें देख करके पता चल रहा है कि पावर m n चल रही है फंक्शन x और y की, तो हमें लॉग लेना पड़ेगा, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग x की पावर m इंटू वाई की पावर n इक्वल लॉग x प्लस वाई की होल पावर m प्लस n, यू नो लॉग m की पावर n इक्वल n लॉग m, सो पावर पहले आ जाएगी, और लॉग एम एन का फार्मूला लॉग m प्लस लॉग n, ये भी यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, तो लॉग x की पावर m प्लस लॉग y की पावर n इक्वल m प्लस n लॉग x प्लस वाई, पावर भी पहले आ जाएगी बेटा, m लॉग x प्लस n लॉग y इक्वल m प्लस n लॉग x प्लस वाई, और अब हमारा फंक्शन डिफरेंशियल के लायक बना है, तो हम अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, m लॉग x का 1 अपॉन x, n एज इट इज रहेगा लॉग y का 1 अपॉन y, और y का dy/dx, सेम एज m प्लस n लॉग x का 1 अपॉन x, ओके,
और x प्लस वाई का करोगे तो x का 1 और y का हो जाएगा dy ओवर dx। अब लेफ्ट हैंड में तो हमने सेम रहने दिया, m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस ये वाला लगाएंगे, आ गया ये m प्लस एन एक्स प्लस वाई डी वाई ओवर डी। बेटा करना कुछ नहीं, सिर्फ सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करते चले जाओ, बाकी कुछ नहीं है। देखो डी वाई ओवर डी एक्स और यहाँ भी बना डी वाई ओवर डी एक्स, इसको एक साइड में ले लीजिए और बाकी m अपॉन एन और इस फंक्शन को राइट हैंड साइड में ले लीजिए। देखो यही करा। उसके बाद हमने एलसीएम लिया y इंटू एक्स प्लस वाई, तो एन एक्स प्लस एन वाई, यहाँ पर एन की एक्स से एन एक्स, एन की फिर से वाई से एन वाई, तो वाई की एम से एम वाई और वाई की एन से माइनस का एन वाई, ये आ गया डी वाई ओवर डी एक्स, एलसीएम आ गया। ठीक इसी तरह से ये भी एलसीएम बना एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स की एम से एम एक्स की एन से एन एक्स, एम की एक्स से एम एक्स, एम की वाई से एम वाई, और साइन का ध्यान रखेंगे दोनों माइनस हो जाएंगे, तो ये आपका कैंसिल हो गया। बाकी जो बचा उसको हमने नोट कर लिया ये। अब बाकी जो बचा वो भी आपका देखो कैंसिल हो रहा है, तो डी वाई ओवर डी एक्स, ये बाई ऊपर पहुँचेगा तो बाई अपॉन एक्स, इट इज़ द फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। इफ एक्स इक्वल ए थीटा माइनस साइन थीटा एंड वाई इक्वल ए 1 प्लस कॉस थीटा, फाइंड डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पर जो आपका डेरिवेटिव है वो फंक्शन x है और इधर आपका थीटा में दे रखा है, तो सबसे पहले तो हमें डिफरेंशियल जो करना पड़ेगा वो थीटा में करना पड़ेगा, डी एक्स ओवर डी थीटा या डी वाई ओवर डी थीटा, फिर बाद में उसको x में चेंज करना है। तो गिवन x इक्वल ए थीटा माइनस साइन थीटा, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा, डी एक्स ओवर डी थीटा इक्वल ए, थीटा का डिफरेंशियल 1 होता है, साइन थीटा का कॉस थीटा, तो ए ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, ए ब्रैकेट 1 और कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, हाफ एंगल में, क्योंकि हमें 1 कैंसिल करना है तो 1 से 1 भी कैंसिल हो गया, 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एंड y इक्वल ए 1 प्लस कॉस थीटा, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा, डी वाई ओवर डी थीटा इक्वल ए 1 का 0 हो जाएगा, कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, तो ये बनेगा माइनस का 2a, और साइन थीटा का हमने फार्मूला खोल दिया हाफ एंगल में, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ओके, अब हमारे पास जो फंक्शन हो गया डी, मतलब डी वाई ओवर डी थीटा भी हो गया और डी एक्स ओवर डी थीटा भी हो गया, तब हमें डी वाई ओवर डी एक्स निकालना होगा। तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल डी वाई ओवर डी थीटा इंटू डी थीटा ओवर डी एक्स, इस तरह से कर लेते हैं। डी वाई ओवर डी एक्स ये है जैसा था, और डी थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी वैल्यू भी हमें पता है, इसकी वैल्यू भी पता है, दोनों की वैल्यू पुट कर दो, जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दो, 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 से एक पावर हो जाएगी साइन थीटा बाई 2 की, कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, कॉट थीटा बाई 2, माइनस का मार्क है, यानी डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल माइनस का कॉट थीटा बाई 2, अगेन डिफरेंशियल डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, तो माइनस आपका एज इट इज रहेगा, और कॉट थीटा बाई 2 का क्या होता है बेटा, कॉट एक्स का होता है माइनस का कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया। बात है यहाँ पर थीटा बाई 2 की, तो कॉट थीटा बाई 2 का हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 का भी करना पड़ेगा, तो थीटा का 1 अपॉन में 2, तो 1 अपॉन 2 है ना, और थीटा का क्या होगा डी थीटा ओवर डी एक्स। फिर से समझो, कॉट थीटा बाई 2 का माइनस का कॉस एक्स स्क्वायर थीटा बाई 2, माइनस से माइनस कैंसिल होकर के प्लस आ गया, फिर इस थीटा बाई 2 का 1/2 और थीटा का डी थीटा ओवर डी एक्स, तो 1/2 कॉस एक्स स्क्वायर थीटा बाई 2 और डी थीटा ओवर डी एक्स, यानी डी एक्स ओवर डी थीटा हमने निकाला था, आपको ध्यान होगा डी एक्स ओवर डी थीटा हमने ये निकाला है, ये 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहाँ लगा दो, ये आ गया डी एक्स ओवर डी थीटा, ये डी एक्स ओवर डी थीटा, ये था आपका ए ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा है ना, तो लगा दिया हमने डी थीटा ओवर डी एक्स ए 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 से 1 भी कैंसिल हो गया, और ये आगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस एक्स स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 अपॉन एज इट इज रहा, तो 1 अपॉन 4a कॉस एक्स टू द पावर 4 थीटा बाई 2, इट इज़ द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। इफ x इक्वल a 1 प्लस कॉस t एंड y इक्वल a t प्लस साइन t,
फाइंड टी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एट टी इक्वल पाई अपॉन टू। अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया इससे पहले सेम यह क्वेश्चन है, बट डिफरेंस थोड़ा सा है कि वहाँ जो फंक्शन डिफाइंड था एक्स और वाई वो थीटा में था, यहाँ पर टी में है। तो गिवन एक्स इक्वल ए ब्रैकेट वन प्लस कॉस टी डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी डी एक्स ओवर डी टी इक्वल ए, वन का जीरो कॉस टी का माइनस का साइन टी। तो माइनस का टू ए कहाँ से है, माइनस का टू ए, ये साइन टी है ना, तो साइन टी का हम हाफ एंगल में करेंगे तो टू साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू। तो माइनस का टू ए साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू, ये डी एक्स ओवर डी टी आ गया। नेक्स्ट वाई इक्वल ए ब्रैकेट टी प्लस साइन टी, तो डी वाई ओवर डी टी ए, टी का हो गया वन, साइन टी का हो गया कॉस टी। हमने डिफरेंशियल करा, ये लिख रहा है डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी। तो वन और कॉस टी का हाफ एंगल में लगाएंगे तो टू कॉस स्क्वायर टी बाई टू माइनस वन, इस माइनस वन से ये प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, तो टू ए कॉस स्क्वायर टी बाई टू। यहाँ से हम फाइंड करेंगे सबसे पहले डी वाई ओवर डी एक्स, क्योंकि हमें जो फाइंड करना है ना वो डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है, डी फिर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर भी निकालना होगा। तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल डी वाई ओवर डी टी इंटू डी टी ओवर डी एक्स, दोनों वैल्यू लगा दीजिए, टू ए कॉस स्क्वायर टी बाई टू अपॉन माइनस टू ए साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू। टू ए से टू ए कैंसिल हो गया, एक कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, कॉस टी बाई टू अपॉन साइन टी बाई टू माइनस का कॉट टी बाई टू, यानी डी वाई ओवर डी एक्स आ गया माइनस का कॉट टी बाई टू। अब हम आगे इजीली बढ़ सकते हैं, अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर कॉट टी बाई टू का, देखिए कॉट एक्स का होता है माइनस का कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, तो कॉट टी बाई टू का हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स स्क्वायर टी बाई टू, टी बाई टू का वन बाई टू, और डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, टी का जो होगा डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स वो होगा डी टी ओवर डी एक्स। क्या होगा, डी टी ओवर डी एक्स, इसको मत भूलना। अब डी टी ओवर डी एक्स तो हमारे पास है नहीं, बट डी एक्स ओवर डी टी हमारे पास है, तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, माइनस का टू ए साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू। तो ये कांस्टेंट आपका वन बाई टू और माइनस का वन अपॉन टू ए, माइनस का वन अपॉन फोर ए, और ये जो कॉसेक स्क्वायर है ना, इसको हम नीचे ले जाएं तो कॉसेक का इन्वर्स जो होता है वन अपॉन साइन एक्स होता है ना, कॉसेक को लिखेंगे वन अपॉन साइन एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर टी बाई टू क्या लिखेंगे, वन अपॉन साइन स्क्वायर टी बाई टू, और साइन टी बाई टू पहले से रखा है तो पावर थ्री हो जाएगी, साइन की पावर थ्री टी बाई टू और कॉस टी बाई टू, है ना ये। अब इसमें एक थोड़ी सी बात और पूछी, ये तो हमारा सेकंड डेरिवेटिव आ गया, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर आ गया, बट इसमें भी एट टी इक्वल पाई बाई टू पर वैल्यू पूछी है इन्होंने, है ना इसकी, तो टी की वैल्यू पाई बाई टू पुट कर दो, नो प्रॉब्लम। तो माइनस का वन अपॉन फोर ए, वन अपॉन साइन की पावर थ्री पाई बाई फोर इंटू कॉस पाई बाई फोर, यू नो साइन पाई बाई फोर एंड कॉस पाई बाई फोर इक्वल वन अपॉन स्क्वायर रूट टू, तो वन अपॉन स्क्वायर रूट टू की पावर थ्री एंड वन अपॉन अंडर रूट टू, यानी पावर फोर हो गई, और वन अपॉन स्क्वायर रूट टू की पावर फोर का मतलब होता है वन बाई टू, नहीं वन बाई फोर, क्योंकि पावर फोर है भाई, वन अपॉन अंडर रूट टू का मतलब है फोर टाइम्स लिखना, टू टाइम्स लिखोगे वन अपॉन टू, फिर से टू टाइम्स लिखोगे तो वन बाई फोर आ गया, फोर से फोर कैंसिल हो गया, तो माइनस का वन अपॉन ए इज़ द फाइनल आंसर। तो बेटा ये आपकी एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट करा दी। सभी टाइप के क्वेश्चंस लगभग मैंने आपको यहाँ पर समझा भी दिए हैं, करा भी दिए हैं, अब कुछ पार्ट इसके रह गए हैं, अगर आपने इनको समझा होगा तो आप उसको सेल्फ भी करेंगे, और जब तक आप सेल्फ नहीं करेंगे आप सीखेंगे भी कैसे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये समझ में आया होगा, इसको आप नोट डाउन कीजिए और प्रैक्टिस भी कीजिए। ओके, थैंक यू।